सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और एक ऐसे इन्वर्टर की तलाश में हैं कि आप चाहते हैं कि दिन में भी मेरे घर के बरकी हालात फ्री चलें और रात को जो मैं लोड चलाऊं वो भी मेरा जो है वो फ्री चले। डेफिनेटली वो उसी सूरत में ही मुमकिन है जब आप एक ऐसे इन्वर्टर का इंतखाब करेंगे जिसके अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर का बिजली का बिल 600 से 700 यूनिट के दरमियान है और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजली के बिल को कम से कम करें या जीरो करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ही इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमेक्स कंपनी के वीनस 6200 इन्वर्टर की। हमेशा की तरह इस इन्वर्टर की हम बाल की खाल उतारेंगे, यानी मुकम्मल टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि ये इन्वर्टर कितनी पीवी जनरेशन कर सकता है, कितना लोड उठा सकता है, इसके नेट मीटरिंग के रिजल्ट्स कैसे हैं और इसकी प्योर साइन वेव रिजल्ट्स कैसे हैं। वो तमाम चीजें, चाहे उसमें कीमत हो या टेस्टिंग हो, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्स ओपन करते ही हमें सबसे पहले एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है जिसकी 5 साल की वारंटी है, यानी इसकी 1 साल मुकम्मल वारंटी है, 4 साल पार्ट्स की वारंटी है। इसके साथ हमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस यूजर मैनुअल को लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि इंस्टॉलेशन से लेकर पैरामीटर सेटिंग तक तमाम गाइड इस यूजर मैनुअल में देखने को मिलती है और फाइनली हमें एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है। मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग का मकसद आप लोगों को मैक्सिमम टेस्टिंग रिजल्ट जो है उसके बारे में बताना होता है। दोस्तों, अब हम इसके सेकंड टेस्ट की बात करते हैं और वो है लोड टेस्ट। हमेशा की तरह हर शख्स की ये कोशिश होती है कि मुझे लोड टेस्ट के बारे में करके दिखाया जाए, ताकि ये है कि हमें पता लगे कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, ताकि इन्वर्टर के इंतखाब में आसानी हो। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर पर हमने आहिस्ता आहिस्ता लोड डालना शुरू कर दिया है और इस इन्वर्टर पे जो है लोड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस वक्त इन्वर्टर पे 1000 वाट से ज्यादा लोड चल गया है, 2000 वाट से ज्यादा लोड हमने चला दिया है, 3000 वाट से ज्यादा लोड चला दिया है और अभी आपके सामने इन्वर्टर पे जो लोड चल रहा है वो 4000 वाट से ज्यादा चल चुका है। अब असल जो टारगेट है वो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये इन्वर्टर 5000 वाट से ज्यादा लोड उठाए, तो हमने इसके लिए इन्वर्टर पे जो लोड चला दिया है वो 5000 वाट से ज्यादा चला दिया है। अब आपके सामने इन्वर्टर पे 5200 से 5500 के दरमियान लोड चल रहा है और अब जो असल टारगेट हमारा ये है कि इस पे मैक्सिमम लोड डाला जाए और देखा जाए कि कितने लोड तक ये बगैर एरर के लोड चलाता है और कितने वाट के बाद ये एरर देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वो फाइनल पॉइंट, यानी ये इन्वर्टर 6 किलोवाट तक लोड उठा रहा है, किसी किस्म का कोई एरर कोड नहीं दे रहा और बड़ी इजीली ये इन्वर्टर लोड जो है वो चला रहा है। हमेशा की तरह मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग किसी भी इन्वर्टर से अगर मैक्सिमम लाइफ हासिल करना चाहते हैं तो उसको आप 80% तक चलाएं, यानी इस इन्वर्टर से अगर आप मैक्सिमम लाइफ हासिल करना चाहते हैं तो आप 5000 वाट तक लोड चलाएं, चाहे इन्वर्टर में कैपेसिटी हो कि 6000 वाट तक ये लोड चलाता हो। अब मैं देखता हूं कि कितने किलोवाट तक जाके ये एरर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 6.2 किलोवाट के बाद इसने 7 नंबर का एरर दिया, मतलब ये ओवरलोड हो गया है। 7 नंबर के एरर इसने देने का मतलब ये होता है। तो हमारा जो लोड टेस्ट है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि अक्सर औकात अगर आपका लोड चल रहा है 5000 वाट 5200 वाट, आपको 5500 वाट पे भी ओवरलोड देखने को मिलेगा। तो वो उस सूरत में हो सकता है कि आपका लोड चल रहा है 5200 वाट 5500 वाट लोड, 5200 वाट 5000 वाट लोड चल रहा है, आपने को टार्क लोड चला दिया, अचानक से कोई टार्क लोड वाली चीज चलाई है, तो मुमकिन है आपको 5400-5500 पे भी ओवरलोड देखने को मिल सकता है। बट अगर आप नॉर्मल लोड जैसे चला रहे हैं तो उस सूरत में आप इससे मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। अगेन रिकमेंडेशन ये कि 80% तक आप इस पर लोड चलाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ।
दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर का तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं जो कि है साइन वेव टेस्ट। हम इस इन्वर्टर को कनेक्ट करने लगे हैं ऑसिलोस्कोप के साथ, ये देखने के लिए कि ये हमें कैसी साइन वेव देता है। अब मैं इस इन्वर्टर को पावर ऑन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट में फराहम कर रहा है। यानी हमारा जो तीसरा टेस्ट था वो भी कामयाब हो गया कि ये इन्वर्टर जैसा कि कंपनी ने कहा कि प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, तो हमें वो रिजल्ट्स क्लियर मिले। ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है। दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करने लगे हैं कि ये ग्रिड फीडिंग मैक्सिमम कितनी कर सकता है। यहाँ पे बताता जाऊं कि पहले नंबर पे तो आप इस इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे, वहां पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितनी ग्रिड फीडिंग मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। बट अभी चूंकि हमारा मकसद मैक्सिमम चेक करना है तो मैंने इसका मैक्सिमम जो है उसको ओपन कर दिया है और देखते हैं कि ये कितनी ग्रिड फीडिंग करता है। आपके सामने मैंने इन्वर्टर के साथ वापडा को कनेक्ट कर दिया है, ग्रिड इसके साथ इस वक्त ऑन है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सोलर की जनरेशन की तरफ आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन बढ़ती जा रही है। इस वक्त आपके सामने जो ग्रिड फीडिंग के रिजल्ट है वो हमें 5.2 किलोवाट ग्रिड फीडिंग हमें देखने को मिली है। 5.2 5.3 किलोवाट तक ग्रिड फीडिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। यानी आप लोगों को जो हमने टेस्ट करके दिखाया है वो ग्रिड फीडिंग टेस्ट किया और जिसका बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिला है। यानी ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग जो है वो 5.3 किलोवाट तक कर रहा है। हमारा जो ग्रिड फीडिंग का टेस्ट था वो भी हमारा बेहतरीन रहा, सक्सेसफुल रहा। अब यहीं पे मैं आप लोगों को जो है वो पीवी जनरेशन जो है उसका टेस्ट करके दिखाता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पीवी जनरेशन के बारे में मैं एक चीज पहले ही क्लियर करूंगा कि जितना आपका लोड चल रहा होगा उतनी पीवी की जनरेशन होगी। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमें सोलर से जो मैक्सिमम जनरेशन मिल रही है वो 5.5 किलोवाट यानी 5500 वाट तक हमें सोलर की जनरेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो ये हमें हाई वोल्टेज पीवी रेंज में देखने को मिलता है, लेकिन अभी मैंने इसके साथ जो वोल्टेज कनेक्ट किए हैं वो 355 वोल्ट जो है वो मैंने इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर के बेसिक पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हम इसको इनपुट सप्लाई फ्राहम करते हैं जहाँ पे AC इन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम मेन आउटपुट लगाएंगे, यहाँ पे हम सेकेंडरी आउटपुट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ देखने को मिलता है। अगर आप कहेंगे तो इस पे प्रॉपर टेस्टिंग करके इसकी भी हम वीडियो अलग से आपको बना देंगे। यहाँ पे हमें एक अदद कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को मिलती है और ये अर्थिंग का पॉइंट है। आप डेफिनेटली जब भी, मैं हमेशा की तरह रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी 3 किलोवाट से ज्यादा सिस्टम लगाएं तो आप अर्थिंग जरूर करें। वैसे तो रिकमेंडेड तमाम इन्वर्टर के साथ है। यहाँ पे हमें 2 अदद कूलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं और ये हमें बैटरी के पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन जगह पे हम सोलर की इनपुट देते हैं और अगर इस इन्वर्टर की दोनों साइडों की बात की जाए तो हमें जो है वहां पे एंटी डस्ट किट यानी एंटी डस्ट फिल्टर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें तो ऊपर हमें कंपनी का लोगो मिल जाता है और एक डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे जो की जो हमारे पास है, जो बटन है वो टच बटन इस टाइप के हैं कि एक होता है उभरे हुए होते हैं, उसमें अगर नमी आपके हाथ है, गीले हाथ है तो पानी अंदर जा सकता है। तो ये टच बटन इस डिजाइन से बनाए हुए हैं कि अगर आपके हाथ गीले नमी वाले भी हैं तो तब भी उसके की पैड पे वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर के की फीचर्स की बात करते हैं। तो आपको बताता जाऊं कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव के साथ आता है। इस इन्वर्टर की दोनों साइडों पे हमें एंटी डस्ट किट फिल्टर देखने को मिलते हैं। ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग करता है और इस इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो बाकायदा इसको टेस्ट करके हम एक सेपरेट वीडियो डुअल आउटपुट पर भी बना सकते हैं। इस इन्वर्टर में 1 की रिस्टोरेशन इस इन्वर्टर को बाकी इन्वर्टर से मुनफरिद बनाता है। इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 है और इस इन्वर्टर के साथ आप वाईफाई डिवाइस अलग से लगा के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप इसका डाटा जो है वो देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी चलने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर आप इसके साथ बैटरियां लगाना चाहते हैं तो ये 48 वोल्ट पर डिजाइन इन्वर्टर है। यानी या तो आपको इसके साथ 4 बैटरियां लगानी होगी या आप इसके साथ जो है लिथियम बैटरी
बैटरी 48 वोल्ट की भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में 120 एम्पियर का MPPT कंट्रोलर है और ये इन्वर्टर जो है हमें हाई वोल्टेज पीवी रेंज में देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस इन्वर्टर के साथ 350 वोल्ट के करीब जो है वो वोल्टेज सोलर पैनल की स्ट्रिंग बना के कनेक्ट की हुई है। दोस्तों अगर आपका शुमार उन चंद लोगों में है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में जाकर प्राइमेक्स 6200 लिखें ताकि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर भाई जो है लास्ट तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है, तो आप लोगों को बताता जाऊं कि ये इन्वर्टर आपको अभी मैं वीडियो अक्टूबर के महीने में बना रहा हूं 2023 में, अभी इसकी कीमत 1,55,000 रुपया है। अगर आपको ये इन्वर्टर परचेज करना है तो आप अपने करीब तरीन किसी भी प्राइमेक्स कंपनी के डीलर से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।